तो आज हम बैठे हैं महिपाल फौजी जी के साथ और सनी जी के साथ, जो हमें बताएंगे फौजी ढाबे के पीछे की छुपी हुई कहानी। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। तो सर बताइए, इस ढाबे का नाम फौजी ढाबा क्यों पड़ा? मैं खुद जो है सिग्नल कोर में 19.5 साल नौकरी किया है, इसलिए मैंने अपना फौजी ढाबा। और आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? हमारी इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। लास्ट पोस्टिंग हमारी थी अलवर, साउथ वेस्ट कमांड कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट। अच्छा, चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई इस जगह के नाम फौजी क्यों पड़ा। अब ज़रा बताइए, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि एक खाने पीने की जगह शुरू की जाए? आइडिया यूँ तो मेरे पास आर्मी का भी एक्सपीरियंस था, बट उसको मैं उसमें नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि सिविल का कोई मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। ना मैंने कभी सोचा सपने में भी कि मैं खाने का काम करूं। मैं टेक्निकल से हूं, मेरा टीआर ट्रेड था। और मैं यहाँ पे इसमें सिविल में आने से पहले 2 महीना पहले मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। 3 बच्चे मेरे पास थे ऑलरेडी। उनको खाने के लिए हमेशा ये चिंतन रहता था कि किस तरह काम करूँ या मैं किस तरह क्या नौकरी करूँ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। भगवान ने सुनी। 1 साल के बाद मेरा जो है, मैंने लाइफ सेटल किया। वाइफ आई, उसके पास भी एक लड़की थी। बात में पता चला, अब जब वाइफ घर में आ गई तो मैं घर से बाहर निकलना शुरू किया दोस्तों के बीच में। बोला क्या काम कर लें, सभी ने सजेस्ट किया भाई ये कर वो कर वो कर। बट सब जगह पे प्रॉब्लम थी पैसे की, जो कि मैं पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था। फिर जैसे कहते भाई ये काम, गाड़ी ले ले भाई, कितना खर्चा आएगा? 5 लाख। मैंने कर देता भाई नहीं है। करते करते 1 लाख, भाई क्या अरेंजमेंट करोगे? बोलो भाई 1 लाख में टेम्पो ले ले। मैं बोल नहीं, मेरे लिए शूट नहीं करता, मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से शूट नहीं करता। ऑलरेडी जब मेरे पास बैंक की नौकरी है, यूनिट मैनेजर के लिए सिलेक्शन लेके हाथ में बैठा हूँ। बेंगलोर से बार फ़ोन आ रहे हैं, सर पहले नहीं आए, इस बार ट्रेनिंग पर आ जाओ। मैं गया नहीं। लास्ट में मैंने सच बता दिया कि मैं आ ही नहीं सकता, आप प्लीज़ जिसको ये सीट देना चाहे वो दे दो, मैं नहीं आऊँगा। फिर लास्ट में हुआ यूँ कि बातों में पता चला, वाइफ ने बोला, मैंने उससे बोला भाई खाने का काम चालू करना चाह रहा हूँ। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया, बोला मेरा एक चाचा है, वो भी खाने का काम जानता है। तो मैं बोला बुला ले मेरे पास। तो वो आया एक लड़के को साथ में लेके, और वो खुद आ गया। यानी कि वो सन्नी जो मेरी बगल में बैठा, वो यही है वो लड़का। अब ये बड़ा हो गया है, जब ये छोटा था तो इससे बर्तन धोने के लिए लाया था, खुद कारीगर बन के आया था। हमने शुरू किया। यहाँ पे अपने पार्किंग में एक हमारा कमरा है, उसमें हम खाना बनाते थे। और यहाँ पे मेज़ पे जो है खाना जो है रख के हाथ में सिर पर उठा के लाते थे, और यहाँ फुटपाथ पर आके बेचते थे। फुटपाथ पे? फुटपाथ पर, जो यहीं पे है सामने, जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे। उसके बाद मेरा काम चलता गया, लोगों ने पसंद करता रहा। हमने ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी का रिजल्ट हमको सामने था। पहले दिन की मेरी बिक्री ओनली थी 60 रुपया, 15 चौका 60, 4 प्लेट बिकी मेरी। बट मैं उसमें भी खुश था। राशन मेरा बच गया। शनिवार का दिन था, सेकंड लास्ट सैटरडे, नवंबर 2008 जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद सैटरडे के बाद मेरे को एक ग्राहक ने पूछा भाई मंडे को फिर आएगा? मैंने बोला भाई मंडे को क्यों, मैं तो कल भी आऊँगा। उन्होंने बोला कल मत आना, कल संडे। मैं बोला क्यों? बोला संडे को कोई भी दिखाई नहीं देता यहाँ। मैं नहीं आया संडे को। फिर मैं मंडे को आया। वो बचे हुए खाने को कुछ किराएदारों को खिला दिया, कुछ घर में खा लिया, कुछ बचा हुआ फ्रिज में रख दिया। फिर मैं आया मंडे को आया। उस दिन मेरी सेल अच्छी हुई, मेरी 12-13 प्लेट बिकी, 250 रुपये बिक्री। फिर और लोगों को पता हुआ, और ग्राहकों को खींच के लाए। उसके बाद फिर लोगों की डिमांड होने लगी कि भाई रोटी चाहिए, रोटी। मैंने घरवाली से बोला भाई रोटी बना के, घरवाली ने कुछ रोटी बना के दे दी। हम कैसरोल में रख कर रोटी ले आए। अब हमने दाल चावल के साथ साथ में रोटी रख कर 25 रुपये प्लेट बेचनी शुरू कर दी, जिसमें दाल, सब्जी,
चावल और रोटी 25 रुपया। वो लोगों को बहुत पसंद आई। जैसे कि मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ कि घरवाली जो बनाती है खाना टेस्टी बनाती है, उसी से मैंने दाल चावल बनवा के यहाँ पर लेकर आया था जहाँ मैंने शुरू किया। बाद में ज़रूर उसने अपना चाचा बुलाया था। स्टार्टिंग उसी की है। जब फिर आगे क्या है, फिर आगे चलता गया। फिर हमने जब धूप में काम करने की जगह फिर हमने छोटी सी टाटी बना के टाटी डाली, यहाँ से ला के पार्किंग से हमारे जो है ना जानकार लोग हैं उनमें से लेकर टाटी की। फिर थोड़ा और ग्राहक बढ़ गए, उससे पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर हमने और थोड़ी सी टाटी बढ़ा दी। जब हमारी टाटी बढ़ा दी, बगल में एक चाय वाला था, लोहे का खोखा, वो भी हमने ख़रीद लिया 9,000 रुपया में, वो ख़रीद लिया। उसके बाद फिर हुड्डा वाले आए, खोखा भी तोड़ दिया, झोपड़ी भी तोड़ दी। हमने फिर बना ली झोपड़ी, फिर बना ली। हमारी भीड़ फिर बढ़ गई। फिर जो है ऐसी कई बार तोड़ा। लास्ट में हम बेहापने से करते रहे कि मतलब हमारा दिल भी नहीं मानता था कि ये सूट नहीं करता, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो होता अच्छे के लिए होता। कॉमनवेल्थ गेम आ गए अक्टूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में फिर मतलब ये सख्ताई होगी जो रोड पे काम कर रहे हैं उनके लिए। तो भाई का प्लॉट है ये, जिसमें मैं बैठा हूँ, भाई का प्लॉट है ये। भाई इसमें कार पार्किंग थी। कार पार्किंग मैंने बोला भाई मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, बार बार तोड़ देते हैं, हुड्डा वाले बार बार तोड़ देते हैं, मेरा नुकसान हो जाता, क्या करूँगा। इसी में बनाने और बिगाड़ने में लगा रहूँगा, बिगाड़ने में। भाई ने बोला ठीक है। तो मैंने एक गेट लगा लिया छोटा सा 3 फीट वाला, और एक छप्पर डाल लिया इस कोने में ही जहाँ पे मैं बैठा हूँ। यही कोना था जिसका एरिया था 22 बाई 12 बाई 16 बाई 22। थोड़ा सा एरिया ले लिया, बाकी में कार पार्किंग चलती रही। लेकिन मेरी जो ग्राहकों की जैसे भीड़ बढ़ती गई, मैंने दोबारा कुर्सी मेज बढ़ाता गया और पीछे को कवर करता गया। करते 70 फीट का मैंने एक पूरी सेट डाल दी। फिर उससे भी गुजारा नहीं हुआ। ये शेड नहीं थी वो, ये शेड तो बाद में डली है। काटी वाला। अच्छा। वो थी ये बांस वाली, ये देखो ये बाहर वाली, ये वाली, अच्छा, ये वाली शेड थी। ये वाली शेड पूरी होगी। फिर उसके बाद वो भी कवर नहीं, एक लेंथ धीरे धीरे 2-3 पोर्शन में उसको भी कवर कर दिया। फिर उससे बारिश आती, फिर और जगह की ज़्यादा है जो पड़ने लगी, मेज वगैरह और बड़ी। थाली में पानी गिरता था काटी से। कस्टमर से बात कंप्लेंट कर देते। उसके बाद एक और डाल दी। फिर जो है जब ऐसा लगा कि ज़्यादा वो होता भीगना हो ना, आंधी फिर बारिश में, पहले हुड्डा वालों ने तंग किया, फिर आंधी और बारिश ने तंग करने लगी। फिर हमें लगा कि भाई नहीं, फिर हमने जो है 3 सेट डाल दिया। 3 सेट डाल दिया है। हाँ, ये 3 सेट डाल दिया जो अभी है, जो आप देख रहे हो, यही 3 सेट है। वो 3 सेट डाल दिया जी। ये डाला 2012 में, 2 साल बाद धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही हुआ जो हुआ। फिर रिक्वायरमेंट बढ़ी अच्छे, क्यों ग्राहक सारे VIP आए, हमको शर्म आए कि सब इतने VIP सब आए राम राम बोले, भाई फौजी साहब राम राम फौजी। अब ऐसा कुछ नहीं अपने पास तो उनके लेवल का, बट खाना ही अच्छा, सिर्फ खाने के अलावा और कुछ हमारे पास वैसे नहीं, डेकोरेशन कुछ नहीं, सफाई और खाने का स्वाद और जो हमारी बातचीत, इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था अट्रैक्शन। फिर भैया फिर हमने जो है बड़े लोगों, हम देखते कि VIP मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर हमारे पास होता नहीं था। हमारे पास 40 वाली थाली होती, रेट बढ़ा देते ना 40 वाली। हाँ, ये भी ये बिल्कुल सही याद दिलाया। हमारे पास जो है पहले नॉर्मल खाना था, तो भीड़ रुकती नहीं थी। क्या करते, कंट्रोल नहीं होते, भीड़ अपने आप जो थाली उठा कर लेने लगे, लोग अपने आप डालने लगे। अच्छा। सबको होती जल्दी, जो उसकी ड्यूटी वाले आदमी ज़्यादातर मेरे पास होते, सब अपने आप उठाने लगे। हम लोग भी भीड़ को कैसे कंट्रोल करें। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें सलाह दी, हमारे ही एक आदमी था हरी नेपाली, उसको बोला भाई कैसे करें, बोले जी ये कंट्रोल हो जाएगा, फ्राई करना शुरू कर दो।
मतलब फ्राई के बहाने रुक जाता आदमी। वो एक अपने जानकार को किशन उस्ताद को बुला लाया, किशन उस्ताद को बुला लाया, उसने फ्राई पैन चलाना शुरू कर दिया। उसने मीनू बनवा दिया एक हमारा, बोला बना भाई, नॉन वेज भी शुरू कर भाई, वेज भी शुरू कर, वो भी शुरू कर दी। और ये सारे जिनको मैं बता रहा हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो धर्म सिंह उस्ताद है, ये इतने लोगों के इतने फ़ैन हो गए कि आज भी डायरेक्ट गूगल पे जाओगे तो फौजी ढाबा खुलेगा। उन्होंने जो है ये 2013 की बात है, अगले साल 2012 में तो हो चुका था, 2013 में फिर यहाँ पे जो है मेरे को फ़ोन आया, भाई आपका आज तो अखबार में नाम आया है। बोला मैडम कौन से अखबार में? बोला हिंदुस्तान टाइम्स में। मैं कहाँ पे? बोला पेज नंबर 15 पे। अच्छा। और डेट मेरे अखबार में है, और अखबार की कटिंग रखी हुई है मैंने। हाँ 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 हाँ। एक तो लेकर मेरे वेबसाइट बनाने वाला एक रखी हुई है, दो हैं मेरे पास। फिर वो लेगा, जब अखबार में आया तो दुनिया भर के ढाबे वाले, दुनिया भर के रेस्टोरेंट होटल वाले मेरे पास, कहीं वहाँ से लेकर नुक्कड़ से लेकर उधर हमारे ऑफिस तक कहीं पे जगह नहीं थी, सब जगह पूरा पार्किंग भरा हुआ था। अच्छा। कई दिन भर वहाँ अच्छा रहा, मेरा काम और ज़्यादा उठ गया। तो अखबार में आया क्या था, क्या लिखा हुआ था अखबार में? अखबार में जैसे उन्होंने मेरे से बातचीत की थी ना, हाँ भाई तुम फौजी, भाई तेरा फौजी ढाबा क्यों पड़ा, ये जर्नली बात की थी। बस अच्छा। बाकी खाने का टेस्ट उसमें ज़्यादातर 90% अच्छी पॉजिटिव लिखा हुआ था, 10% उसमें नेगेटिव लिखा हुआ था। बोलता भाई खाना बहुत बेस्ट है, गुड़गांव का सबसे बेहतरीन ढाबा हमको बताया हुआ एक तो। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्लस पॉइंट था। सबसे ज़्यादा हेडिंग में टॉप में मेरा नाम था, और भी लिखे हुए थे उसमें, बट वो सब नीचे लिखे हुए थे और उनका ज़्यादा नहीं, और मेरा बताया हुआ था भाई ये ऐसे ऐसे मतलब ओपन बाय एंड आर्मी में। हाँ हाँ। तो इस तरह लिखा हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, ये प्रशंसा पत्र नाम आता है, क्या होता था? आ जाएगा। हाँ, ये प्रशंसा पत्र भी दिया था उन्होंने। 3 स्टार ढाबा, 4 स्टार, और 4 स्टार ढाबा, 4 स्टार का दर्जा दिया। क्या बात है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। अच्छा। बाकी आप देख सकते हो आज भी हमारी साफ सफाई हाँ जी। से ही मेज चमकती है, साफ सफाई हमारी अच्छी है। अभी तो चलो ऑफ टाइम है, अभी खाने का, अभी ग्राहक जो, अभी मेरा स्नैक्स शुरू हो जाएगा क्योंकि बज गए। हाँ, अभी भी है बट हाँ, अभी जो स्नैक्स टाइम शुरू हो जाएगा। तो अभी कैसा चल रहा है आपका ढाबा? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया। अच्छा। हाँ, अभी जो है पहले थोड़ा नज़दीक के लोग जानते थे, अभी अचंभे की बात होता, दिल्ली तक भी खाना मंगा लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, क्या कहाँ गया? रजनी गार्डन। रजौरी गार्डन खूब दूर है, मैंने मना भी किया था भाई वहाँ से नज़दीक है, बोला खाना आपसे लेना है। ओहो, तो आप लोग डिलीवरी भी करते हैं? हाँ, डिलीवरी करते हैं, फ्री डिलीवरी। अच्छा। अब तो अपनी वेबसाइट, अब तो अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बनवा ली है। अच्छा अच्छा। www नहीं है, डायरेक्ट खोलो, हाँ हाँ। फौजी ढाबा गुड़गांव.in। अच्छा। हाँ, उसका अपना मीनू वगैरह सब कुछ है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ढाबे का नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा, और यहाँ का खाना तो मशहूर है ही, और हम चाहेंगे कि और भी लोग, दिल्ली क्या पूरे भारत के लोग जाने कि फ़ौजी ढाबा क्या है और किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ौजी जी, मैं तो आपको फ़ौजी जी ही कहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।